पीपल्स पार्टी के बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात का फैसला। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वफाक और पंजाब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो वफाकी बजट के बारे में पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखेंगे। कौमी इदारों की निशकारी पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो के दरमियान 3 बार टेलीफोनिक रब्ता भी हो चुका। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को मुलाकात की दावत दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की DI खान ग्रिड स्टेशन आमद। वापडा हुक्काम को लोड शेडिंग शेड्यूल लिख कर दे दिया। कहा तमाम फीडर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे लोड शेडिंग होगी। अली अमीन गंडापुर ने ज़्यादा लोड शेडिंग पर खुद फीडर ऑन करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो यहाँ से स्विच ऑफ कर दूंगा। सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को अपने अपने इलाकों में ग्रिड स्टेशन का दौरा करने के 12 घंटे की लोड शेडिंग के शेड्यूल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग बहरान। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP में राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला KP की ग्रिड स्टेशन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। उधर अली अमीन गंडापुर का लोड शेडिंग का नोटिस सूबे के तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिखा। बाज़ अज़ला में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज भी हो रहे हैं। किसी भी जिला में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से ज़ायद न हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई, धमकियां भी दे दी। ये लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं, इन्हें किस तरह निकालना है मुझे पता है, आपको लाने वाले भी नहीं बचा सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आखिरी बार कहता हूँ सूबे का पैसा दें, पैसा ना मिला तो IMF को बताएंगे हमारे नाम पर पैसे लेते हैं और हमें देते भी नहीं। गोलाबारी कहती हैं धमकी। वज़ीर आला पहले कूड़ा तो उठा लें। खैबर पख्तूनख्वा में आलाइशें और कूड़ा सड़कों पर मौजूद है। ये लोग ईद पर भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आते। ये लोग ग्रिड स्टेशन पर कब्जा करते हैं और फिर धमकियां देते हैं। चीन के हालिया दौरे के बाद ताल्लुकात मजीद बढ़े। एक सियासी जमात प्रोपेगेंडा कर रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन कामयाब रहा। पाक चीन ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। एक पार्टी की जानिब से पाक चीन ताल्लुकात पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ प्रोपेगेंडा दुश्मन तो कर सकता है मगर किसी पाकिस्तानी को जेब नहीं देता। रियासत को अपनी सियासत की भेंट ना चढ़ाएं। रियासत हमेशा सियासी मफादात से बालातर होनी चाहिए। कुदरत को आवाम पर रहम आ गया। मुल्क के कई इलाकों में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया। नारोवाल, मुरीद के शेखुपुरा और मंडी बहाउद्दीन में बारिश। शहरियों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। मौसम का हाल बताने वालों की आज से 22 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का तीसरा खुशियों भरा दिन भी इख्तिताम को पहुंच गया। ख्वाबों के दौर चलते रहे। यारों दोस्तों की महफिलें, खूब हल्ला गुल्ला, चटपटे खानों, कड़ाही, मटन, बिरयानी और नमकीन गोश्त से मेहमानों की तवाज़ा की गई। तिक्का बोटी पर भी हाथ साफ किया गया। मीठे में फिरनी और आइसक्रीम के दौर, मशरूबात और कहवे भी पेश किए गए। चटपटे खाने और सैर सपाटे। बच्चा पार्टी के ईद पर नॉन स्टॉप मौज मस्तियाँ। पार्क में हल्ला गुल्ला किया। तफरीही मकामात पर रौनकें, कश्ती रानी, घुड़सवारी और ऊंट की सवारी से भी लुत्फानंदोज़। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर पार्कों में गहमा गहमी। बच्चों के साथ बड़े भी ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बड़ी ईद पर शहरियों की बड़ी खिदमत। ईद के 3 दिन में सुथरा पंजाब की मुहिम ने हर रोज़ अवामी खिदमत का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। वज़ीर आला पंजाब का 3 रोज़ा खुसूसी सफाई मुहिम में शामिल अमले के लिए 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने ईद सफाई मुहिम की टीम को पैगाम दिया कि शाबाश टीम पंजाब, शाबाश। म्यूनिसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी समेत अमले को खराज तहसीन। वेल डन पंजाब, वेल डन मरियम नवाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी ईद पर बेहतरीन सफाई और अवामी खदमत पर खुश। वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम को शाबाश। पैगाम में कहा, ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। शदीद गर्मी में अमले ने जिस मेहनत से काम किया काबिल तारीफ है। शाराना तबसरा करते हुए बोले, अर्क रेजी के साथ अर्क गुलाब के इस्तेमाल की रिवायत जारी रहनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद की छुट्टियां खत्म होने पर मुसाफिरों की वापसी के पेश नज़र मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर और दीगर शहरों में मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओवर चार्जिंग की सूरत में मुसाफिरों से वसूल करदा किराया वापस कराएं और बस अमले पर जुर्माना आयद किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म की UAE के सदर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पाकिस्तान और UAE के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दो तरफा ताल्लुकात को पायदार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुसलसल हिमायत पर सदर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। हुकूमत या अपोजिशन, मौलाना फजलुर रहमान का झुकाव किस तरफ। सरबरा JUIFA ने 29 जून को मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया। हुकूमत और अपोजिशन जमातों से राब्तों पर एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। एहतजाजी मुजाहिरों, धरनों और लॉन्ग मार्च बारे गौर होगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन के राब्ते तेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIFA में एक और राब्ता। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईद के 2 दिन बाद मुलाकात करने पर भी इत्तफाक हुआ। मौलाना फजलुर रहमान और PTI रहनुमाओं के दरमियान पहले भी मुलाकातें हो चुकी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जागरा 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। आज़ाद कश्मीर जिला नीलम में ज़ेरे तामीर 50 मेगावाट के पावर प्लांट की तामीर पर ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म को मनसूबे की 2025 में तकमील बारे आगाह किया गया। वज़ीर खारजा इसहाक डार का मनसूबे की पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। बलूचिस्तान के नए माली साल का 870 अरब रुपए का बजट 21 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। बजट में 3000 नई आसामियाँ पैदा की जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास 21 जून शाम 7 बजे मुतवक्के है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का छुट्टी के रोज कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। चेयरमैन ट्रॉफी की तैयारी के लिए स्टेडियम के अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया गया। चेयरमैन PCB ने 30 जून तक दफातर गिराने का टास्क दे दिया। ईद तातीलात के बाद मशीनरी और मजदूरों की तादाद बढ़ाने और काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत भी कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इजाफी वसाइल लगाकर काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को FWO के हुक्काम ने ब्रीफिंग दी।